उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की रहने वाली सुनीता को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि सोशल मीडिया पर आई एक अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट आगे चल करके उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी करने वाली है। उन्होंने बिना किसी जांच पड़ताल के उनके मोबाइल पर आई एक अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया था और जिसके बाद में उनके बीच में बातचीत होने लगी थी और ये बातचीत आगे चल करके एक दूसरे से मिलने जुलने तक पहुँच चुकी थी और अब सुनीता उस व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगी थी। लेकिन इसके बाद वो व्यक्ति उनके साथ कुछ ऐसा करता है जिसके बाद उनकी ज़िंदगी में यानी कि सुनीता की ज़िंदगी में बहुत बड़ा भूचाल आ जाता है। तो क्या हुआ था सुनीता के साथ इस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद, जानेंगे सब कुछ आगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग और रियल कहानियाँ मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ लेकर के आता हूँ, जिसमें आप सभी लोगों के लिए एक सबक छिपा रहता है, जिसको जानने के बाद आप सभी लोग इस तरह की गलती नहीं करते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की रहने वाली सुनीता दोपहर के समय में अपने मोबाइल में सोशल मीडिया साइट को चेक कर रही थी। वो कभी फेसबुक पे जा रही थी, कहीं इंस्टाग्राम पे जा रही थी और इसी बीच में सोशल मीडिया पर उनके पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। यह फ्रेंड रिक्वेस्ट किसी और व्यक्ति की नहीं बल्कि एक महिला की थी और जिसका नाम था रेखा। जब सुनीता को रेखा की फ्रेंड रिक्वेस्ट मिलती है तो सबसे पहले वो उसकी प्रोफाइल को चेक करती हैं। प्रोफाइल को चेक करने के बाद उनको ऐसा लगता है कि ये जो महिला है रेखा, वो कोई गलत महिला नहीं है और इसके बाद इनके बीच में पहले सोशल मीडिया पे ही बातचीत होना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे इनके बीच में मोबाइल नंबर भी एक्सचेंज हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। एक दूसरे से दुख सुख की बातें करते थे, परिवार के से रिलेटेड बातें करते थे, दोनों एक दूसरे की फैमिली के बारे में बात करते थे, बच्चों के बारे में बात करते थे और इस वजह से रेखा और सुनीता के बीच में जो दोस्ती थी वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो चुकी थी और अब दोनों एक दूसरे को परिवार की तरह मानने लगे थे और रेखा भी सुनीता के ऊपर उतना ही विश्वास करती थी जितना सुनीता रेखा के ऊपर करती थी और उनके बीच में एक दूसरे से मिलना जुलना भी शुरू हो गया था। लेकिन सुनीता को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रेखा के मन में क्या चल रहा है और आगे चल करके रेखा सुनीता के साथ क्या करने वाली है। और इसी बीच एक रोज़ रेखा सुनीता को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मैंने एक होटल बुक किया है और वहाँ पर मेरी कुछ महिला दोस्त आने वाली हैं, यदि तुम चाहो तो मेरे साथ आ जाओ, हम लोग यहाँ पर एक छोटी सी पार्टी रखे हैं, किटी पार्टी, तुम भी इस पार्टी में शामिल हो जाना। सुनीता रेखा से कहती है ठीक है, तुम अपना एड्रेस मुझे दे दो, मैं उस होटल में पहुँच जाऊँगी। और जैसे ही सुनीता रेखा के बताए हुए एड्रेस में उस होटल में पहुँचती है, उस कमरे के अंदर पहुँचती है जहाँ पर ये पूरी पार्टी अरेंज की गई थी, तो वहाँ पर सुनीता पाती है कि रेखा के साथ उसकी एक और दोस्त, महिला दोस्त वहाँ पर अवेलेबल है और इसको देख करके उसको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी महिलाएं थी, यानी कि रेखा थी, सुनीता थी और रेखा के फ्रेंड वहाँ पर अवेलेबल थी, जिसके बारे में सुनीता को कुछ भी नहीं मालूम था। केवल इतना मालूम था कि ये जो है लड़की जो भी यहाँ पर अवेलेबल है वो रेखा की दोस्त है। होटल में पार्टी शुरू हो जाती है और इसके बाद वहाँ पर जो ड्रिंक्स थी, खाने पीने का सामान था, उस सभी को सभी लोग खाते हैं और इसी बीच में जो रेखा होती है सुनीता से आंख बचा करके उसके ड्रिंक्स में कुछ नशीला पदार्थ मिला देती है और जिसको पीने के बाद में सुनीता बेहोश हो जाती है और उसको कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। और इसके बाद रेखा अपनी दोस्त, जो उसकी महिला दोस्त होटल में अवेलेबल थी, उसके साथ मिल करके सुनीता का शारीरिक शोषण करते हैं और उसके साथ अननेचुरल सेक्स करते हैं, यानी कि अप्राकृतिक संबंध बनाते हैं और जो कुछ भी वो उसके साथ करते हैं सुनीता के साथ, उसकी पूरी वीडियोग्राफी करते हैं, फ़ोटो खींचते हैं और ये सब सिलसिला चलता है 7 घंटे तक। जब उसको होश आता है, सुनीता को उसको पता चलता है कि उसके साथ ये सब कुछ हुआ है, तो वो कहती है कि मैं पुलिस में जाऊँगी और तुम लोग के खिलाफ़ कंप्लेन करोगे। तो इसके बाद दोनों यानी कि रेखा और उसके फ्रेंड खूब ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं और कहते हैं कि देखो हमने तुम्हारा ये वीडियो बना रखा है, यदि तुमने आज जो भी घटना हुई है इसके बारे में किसी को भी बताया तो हम तुम्हारे ये वीडियो ऑनलाइन सोशल साइट में तो डालेंगे ही, साथ ही साथ तुम्हारे पति को ही भेज देंगे। और जब ये सब बातें सुनीता सुनती है तो वो डर जाती है और अब उसको लगने लगा था कि जिस अनजान औरत रेखा से उसने दोस्ती की थी उसका असली चेहरा ये था कि कैसे वो आज उसके साथ शारीरिक प्रताड़ना कर रही थी और उसने अब उसका वीडियो भी बना लिया था। और इसके बाद रेखा कहती है सुनीता से ठीक है तुम अपने घर जा सकती हो, लेकिन जब भी हम तुमको बुलाएंगे तुमको हमारे पास आने लग पड़ेगा, लेकिन जब भी मैं तुमको बुलाऊंगी तुमको हमारे पास आना पड़ेगा और यदि तुम ना नुकुर करोगी और कुछ भी होशियारी दिखाने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हारे ये जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किए हैं ये सभी मैंने सोशल मीडिया पर डाल दूंगी, साथ ही साथ तुम्हारे पति को भेज दूंगी, जिससे तुम्हारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी और तुम्हारा पति हो सकता है आगे चल करके तुमको घर से भी निकाल दे। और इस तरीके से सुनीता अब बहुत बुरी तरीके से डर चुकी थी और अब रेखा सुनीता के चंगुल में फंस चुकी थी और रेखा जब जब उसको बुलाती थी सुनीता को वहाँ पर जाना पड़ता था और उसके साथ वही सब कुछ होता था जो पहली बार उसके साथ हुआ था। जब भी रेखा सुनीता को बुलाती थी वो उसके साथ घंटों तक अप्राकृतिक रिलेशन बनाते थे, अननेचुरल सेक्स करती थी और उसके बाद उसको घर जाने के लिए बोल देती थी।
और जब जब वो होटल में बनाती थी, जो कुछ भी वो सुनीता के साथ करते थे उसके प्रॉपर वीडियो बनाती थी, फ़ोटो खींचती थी, जिससे उसके पास हमेशा एक ढाल बनी रहे और वो जब चाहे सुनीता का शोषण कर सके। रेखा लगातार जब भी चाहती थी सुनीता को बुला करके उसका शारीरिक और मानसिक शोषण करती थी और इसी बीच उसने एक दिन उसको फ़ोन किया था और उस दिन तारीख थी 14 अगस्त 2024 है। 14 अगस्त 2024 को रेखा सुनीता को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि तुम मेरे घर पर आ जाओ। जैसे ही सुनीता रेखा के घर में पहुंचती है, वो उससे कहती है कि अभी तुमको मेरे साथ चलना है गुजरात में। अब वो ना नुकुर करती है तो उससे बोलती है कि ये तुमने कुछ भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगी, तुम्हारे पति को बता दूंगी। तो वह उसकी बात मान जाती है और इसके बाद रेखा सुनीता को लेकर के जाती है गुजरात में और वहाँ पर उसने एक किराए का कमरा लिया हुआ था। गुजरात में रेखा जिस किराए के कमरे में रह रही थी वहीं पर उसने सुनीता को भी अपने साथ रखा हुआ था और उसका जब भी मन चाहता था वो सुनीता के साथ अननेचुरल सेक्स करती थी और उसको नशीले पदार्थ, इंजेक्शन ये सब कुछ देती रहती थी और इस वजह से सुनीता की जो शारीरिक हालात थी और मानसिक हालात थी वो बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी थी। और इसी बीच एक दिन मौका पा करके सुनीता अपने पति को फ़ोन करती है, पूरी घटना के बारे में बताती है। लेकिन जब सुनीता अपने घर से गायब हुई थी तो उसका पति लगातार अपनी पत्नी सुनीता को फ़ोन कर रहा था, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। इस वजह से उसका पति पुलिस स्टेशन में जाता है और जा करके वहाँ पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देता है कि मेरी पत्नी घर से अचानक गायब हो गई है। अब मैं उसका फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ लेकिन उसके बारे में कुछ मुझे पता ही नहीं चल रहा है। तो पुलिस वाले कहते हैं ठीक है, आप अपने घर जाइए, हम आपकी पत्नी को ढूंढना शुरू करते हैं और उसके मोबाइल को सर्विलांस में डालते हैं कि उसकी लास्ट लोकेशन क्या थी। और जब सुनीता खुद सामने आकर के अपने पति को फ़ोन करती है, पूरी घटना के बारे में बताती है, तो तुरंत उसका पति पहुंचता है पुलिस स्टेशन और पुलिस को पूरी कहानी बता देता है कि उसकी पत्नी गुजरात में है, जहाँ पर उसकी जो एक महिला दोस्त है रेखा, उसने उसको ज़बरदस्ती वहाँ पर रखा हुआ है, यानी कि किडनैप करके रखा हुआ है और वो वहाँ पर उसका शारीरिक मानसिक शोषण कर रही है। जैसे ही पुलिस वालों को ये बात पता चलती है, पुलिस वाले तुरंत गुजरात में पहुँचते हैं और उस कमरे में पहुँच जाते हैं, किराए के कमरे में जहाँ पर रेखा रह रही थी और वहाँ से सुनीता को रेखा के चंगुल से छुटाते हैं और इसके बाद रेखा को गिरफ्तार कर लेते हैं और उससे पूछताछ करते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। तो रेखा इसके बारे में कुछ जवाब ही नहीं देती है। वो यही कहती है कि ये मेरी दोस्त थी और इसकी इच्छा से मैं इसको गुजरात लेकर के आई थी, मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया है, ये जो कुछ भी कह रही है ये सब कहानी है। वहीं दूसरी रोज जब पुलिस सुनीता से पूछताछ करती है तो सुनीता यह बताती है कि कैसे उसकी दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए रेखा से हुई थी और इसके बाद रेखा ने पहली बार उसको होटल में बुला करके उसके साथ अननेचुरल सेक्स किया और उसके वीडियो भी बनाए हैं। जब वीडियो के बाद पुलिस वालों को पता चलती है तो वो वीडियो को ढूंढना शुरू करते हैं और इसके बाद फिर से एक बार रेखा से पूछताछ करते हैं। लेकिन रेखा बहुत ही चालाक लेडीज़ थी और उसने जो भी वीडियो ये सब बना के रखे थे उन सभी को उसने हटा दिया था और अब पुलिस उन वीडियो को ढूंढने की कोशिश कर रही है और इस केस में लगातार पुलिस की जो कार्रवाई है वो आगे चल रही है। लेकिन अभी पुलिस को कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं जिसके बल पर वो रेखा को गिरफ्तार कर सकें कि उसने अपनी दोस्त सुनीता का शारीरिक और मानसिक शोषण किया है। तो अब ये मामला पुलिस के पास है और पुलिस लगातार इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो आज की रियल कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी व्यक्ति के ऊपर, स्पेशली अनजान व्यक्ति के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। और जब आपके पास एक सोशल मीडिया के जरिए एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है और उस व्यक्ति की आई है जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है। यहाँ सुनीता को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने वाली एक महिला थी और उसका नाम था रेखा और इसके बाद रेखा ने भी सुनीता के साथ इतना बड़ा कांड कर दिया। बहुत बार ऐसा होता है कि पुरुष लोग यानी कि लड़के लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं और उनके मन में यही चलता रहता है कि कोई एक सॉफ्ट टारगेट मिल जाए और उसके बाद वो कुछ गलत हरकत उसके साथ कर ले। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि जब भी आपके पास सोशल मीडिया के जरिए किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है या आपको वो मैसेज करता है तो आप इन चीज़ों को इग्नोर कीजिए और आप फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट मत कीजिए। यदि वो लगातार आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है या उल्टे सीधे मैसेज भेज रहा है तो आप लोग पुलिस का सहारा लीजिए और तुरंत इस प्रकार की कंप्लेन पुलिस में जाकर के दर्ज कराइए, जिससे आप आने वाले समय में जो प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी हो सकती है उसके आने से पहले ही आप उस समस्या से बच जाएंगे जो इस फ्रेंड रिक्वेस्ट या मैसेज का रिप्लाई देने के बाद आपके सामने आने वाली है। इसलिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चाहे सोशल मीडिया हो चाहे आपकी नॉर्मल लाइफ हो, किसी भी अनजान व्यक्ति से दोस्ती करने से पहले 100 बार जरूर सोचिए और यदि आपने दोस्ती कर लिया है तो दोस्ती को इतना ज़्यादा क्लोज मत बनाइए कि जिसकी वजह से आगे चल करके आपको किसी भी तरीके की समस्या का सामना करना पड़े। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।